नवी मुंबई कल्चरल एसोसिएशन द्वारा बेलापुर के पंजाब हेरिटेज भवन में आयोजित मातृभाषा का महत्व, माँ बोली और संत नामदेव जी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित कार्यक्रम देखने लायक रहा। कार्यक्रम में मदर टंग यानी मातृभाषा का जीवन में महत्व और माँ बोली के साथ अन्य भाषाओं को भी सीखने पर जोर दिया गया। वहीं रिटायर्ड आईएएस संजय भाटिया ने मेडिटेशन के जरिए जीवन को संतुलित करने का हुनर सिखाया। दूसरे दिन का कार्यक्रम यहाँ संत नामदेव महाराज को समर्पित रहा। दिल्ली के नामचीन कॉलेजों से आमंत्रित प्रोफेसर रेणुका सिंह, डॉक्टर रविंदर सिंह, डॉक्टर हरविंदर सिंह, डॉक्टर रवैल सिंह और महाराष्ट्र के डॉक्टर चंद्रकांत भोजले और निर्मोही फड़के ने संत नामदेव महाराज के जीवन चरित्र और सामाजिक सुधारों के लिए उनके योगदान को रेखांकित किया। मशहूर कवयित्री डॉक्टर वनिता ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर आईएएस रिटायर्ड संतोष सिंह संधू, सेक्रेटरी हरजीत सिंह संधू, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर मेहर सिंह रंधावा, परमिंदर सिंह हायर समेत कई विशिष्ट जन और सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दो दिनों के इस सेमिनार के समापन पर विशेषज्ञों ने संत नामदेव महाराज के धार्मिक चेतना और सामाजिक सुधारों में दिए गए उनके योगदान का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि संत नामदेव ने महाराष्ट्र से पंजाब तक की यात्रा की और वहां सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति की धारा प्रवाहित की। उनके ही दौर में संत कबीर, संत रविदास जैसे महापुरुषों ने संत विचारधारा को आगे बढ़ाया। गुरु नानक देव ने संत नामदेव के योगदान को गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज किया। उन्होंने संत नामदेव महाराज के 676वें स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सेमिनार के बारे में कहा कि यह यादगार रहेगा। और ये परभनी जिले में, जिसमें अभी हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में नसी नामदेव है, वहाँ का मैं जिलाधिकारी रह चुका हूँ, इसलिए संत नामदेव जी के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा भी है और उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज का ये सेमिनार जो था, ये संत नामदेव जी के बारे में है, जिनका जन्म परभनी जिले के अभी हिंगोली में है, नरसी नामदेव में, वो 1270 में हुआ। तो ये संत नामदेव की एक बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए और पंजाब के साथ जोड़ने का काम जो है संत नामदेव जी ने किया। उन्होंने बाकी संतों के साथ वहाँ का दौरा किया और आखिरी जीवन का समय जो है वो वहाँ पे बिताया उन्होंने और वहीं पे समाधि भी लिया, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ पे बहुत अच्छा, और पिछली बार वहाँ पे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भी गुमान डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में हुआ। तो संत नामदेव जो हैं, ये एक बुनियाद है जो संत विचारधारा उत्तर भारत में आई, तो दक्षिण से महाराष्ट्र से लेके गए वो, और यहाँ उन्होंने सगुण भक्ति से शुरुआत की और उसके बाद निर्गुण भक्ति की तरफ वो गए और उन्होंने ऊंच नीच जो जात पात थी, तब का ब्राह्मणवाद था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हालांकि बहुत ही सौम्य तरीके से, बहुत ही एक शालीन तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन वो एक बुनियाद खड़ी करते हैं आने वाले संतों के लिए। जो आने वाले संत हुए, संत रविदास, संत कबीर और गुरु नानक देव जी, पंजाब में जो एक बड़ी परंपरा गुरुओं की रही है गुरु ग्रंथ साहब में, तो इन्होंने एक बुनियाद दी और उसके चलते ये सारी समाज में जो परिवर्तन की लहर है, इनके ये संतों के द्वारा हुई। इसलिए संत नामदेव की बहुत ही बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में उनके 60 शब्द और एक श्लोक, ऐसे 61 जो शब्द हैं संत नामदेव जी के गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावित हुए जो संत गुरु नानक देव जी थे और गुरु अर्जन देव जी ने कंपाइल किया जब आदि गुरु ग्रंथ साहब, तो उसके अंदर ये बाणी जैसे उनको मिलती चली आई, ये उसके अंदर उन्होंने दर्ज की और आज उसके चलते संत नामदेव और पंजाब का और पंजाब और महाराष्ट्र का एक बहुत अटूट नाता कायम हो गया। वहीं भगत नामदेव और माँ बोली सेमिनार के आयोजकों ने कहा कि पंजाब की ज्ञान परंपरा से संत नामदेव का गहरा संबंध है
उन्होंने हिंदू मुस्लिम कट्टरवाद के खिलाफ सद्भावना और शालीनता भरा समाज बनाने की कोशिश की। उनके योगदान को नई रोशनी मिले, यही इस 2 दिनों के सेमिनार का मकसद रहा। नवी मुंबई कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन का जो आज सेमिनार हो रहा है, इससे पहले कल भी एक बहुत बड़ा इन्होंने आयोजन किया था, जिस आयोजन का मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। और ये दुनिया भर में मनाया जाता है। हम सभी को पता है कि दुनिया भर में बांग्लादेश की जो एजिटेशन थी लैंग्वेज के लिए, उसकी याद में यूनेस्को मनाती है, और उसका इस बार पहली बार नवी मुंबई में भी इस कल्चर एसोसिएशन ने शुरू किया। और कल मातृभाषा का क्या महत्व होता है, मातृभाषा में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मातृभाषा की जानकारी क्यों ज़रूरी है, एक इंसान की डेवलपमेंट के लिए, एक शख्सियत की डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्यों मातृभाषा की अहमियत क्या है, उसके बारे में कल बहुत सारे विचार हुए और बहुत लोग भी मुतासिर हुए कि क्यों मातृभाषा को पढ़ना चाहिए और क्यों उसमें ही बात करनी चाहिए। और ये भी कहा गया बार बार कि जो आपकी माँ बोली होती है, मातृभाषा होती है, वो मातृभाषा आप माँ के पेट में ही सीख लेते हो, और जो ज्ञान आपको उस ज़बान में मिलता है, जो ज़बान में आपकी माँ बोलती है, वो ज्ञान आपके अंदर, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो हम कहते हैं कि मातृभाषा में की जो अहमियत है इसलिए ज़्यादा होती है कि वो ज्ञान जो आपकी माँ के पास है, जो आपके परिवार के पास है, वो ज्ञान आपको सीखना नहीं पड़ता, वो किससे लेना नहीं पड़ता, उधार नहीं लेना पड़ता, वो ज्ञान अपने आप आपके पास आ जाता है। और इसी के ही ऊपर कल पूरा दिन चर्चा हुई और बहुत सारे विद्वानों ने इसके ऊपर अपने अपने विचार पेश किए। और बड़ी बात यह है कि एसोसिएशन ने जो फैसला किया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाएंगे, और कल का आयोजन तो बहुत कमाल का आयोजन था। आने वाले काल में एसोसिएशन को क्या शुभेच्छा? क्या शुभेच्छा एसोसिएशन लेबर अंगे की सोच है एसोसिएशन बारे तो एसोसिएशन दसो क्या दोनों। अच्छा, ये एसोसिएशन जो है बहुत पिछले लगभग 25-30 साल से ये बहुत सरगर्म है, बहुत एक्टिव है, और ये पंजाबी लिटरेचर के ऊपर, पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर, पंजाबी कल्चर के ऊपर बहुत सारे समागम करती रहती है, विशेष करके लोहड़ी के ऊपर, बैसाखी के ऊपर, और गुरु साहिबान के जो गुरपुरब आते हैं उनके ऊपर। अब ये क्योंकि 2-3 साल जो कोरोना के रहे हैं उसमें जनरली लोग आते नहीं थे, काम कम हुआ, पर अब दोबारा इसको एक्टिवेट किया जा रहा है, और ये पूरा सोचा जा रहा है कि इस संस्था को नवी मुंबई का एक केंद्र बनाया जाए, जिसमें पंजाब से जो वाबस्ता लोग हैं, जो पंजाब से संबंधित लोग हैं, इसके साथ जुड़े, और इसके साथ के जिसके जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें सभी को शामिल किया जाए, और उसमें लोगों का ज्ञान का भी जो उनके लिए कुछ किया जाए, उनके ऐसे सेमिनार किए जाएं, ऐसी टॉक्स की जाएं, और उनके मनोरंजन के लिए भी प्रोग्राम किए। जैसे कल भी इन्होंने भंगड़ा और गिद्धा पंजाब के फोक डांसेस दिखाए थे, ऐसे ये पंजाब की जो फोकलोर है, पंजाब का जो कल्चर है, उसका एक पूरी प्रदर्शनी यहाँ पे टाइम बाय टाइम करते रहेंगे। तरह तरह के सेमिनार पंजाबी साहित्य अकादमी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो साहित्य अकादमी है मिलके बहुत काफ़ी सालों से होते आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल नहीं हो पाए कोरोना के बाद में, और अभी ये संत नामदेव जी के 700 साल पूरे होने पर ये एफर्ट किया गया है, जिसमें बहुत बड़ा रोल डॉक्टर रवेल सिंह जी का है, जो कि साहित्य अकादमी के कन्वीनर है और हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। और ये इसका उद्देश्य यही है कि जो संत नामदेव जी के बारे में, जो गुरु ग्रंथ साहब जो बानी है उसके बारे में जानते नहीं है, उनको ये संदेशा पहुंचाया जाए कि संत नामदेव सबके हैं और गुरु ग्रंथ साहब भी सबके हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में भी सब भक्तों की बानी है, गुरुओं की बानी है, और वो गुरु ग्रंथ साहब भी सबका है। ये संदेश पहुंचाने के लिए ये सेमिनार किया गया। ये भारत सरकार की साहित्य अकादमी और
नवी मुंबई कल्चरल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों ने मिलकर ये सेमिनार संत नामदेव पे जो आज हो रहा है, कि दरअसल संत नामदेव की जो इस दुनिया से जाने की 700 साल मनाने के उपलक्ष्य में हो रहा है। आज से 700 साल पहले वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे, और पंजाब के साथ उनका बहुत बड़ा नाता ये है कि पंजाब की जो आज का जो पंजाब है उसकी जो ज्ञान परंपरा है, जो जिसको हम कहते हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं सिखों के, उसमें संत नामदेव जी के, जैसे संधू साहब ने बताया कि 61 शब्द उसमें हैं। और जो भक्ति परंपरा हिंदुस्तान में फैली, उस भक्ति परंपरा से बहुत सारे 16 भक्तों की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। उसमें जो श्रोमणी भगत हैं वो नामदेव जी हैं। नामदेव जी ने और पंजाब के भक्तों ने, संतों ने, पूरे हिंदुस्तान के संतों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन लेके आए थे सोसाइटी में, जो कट्टर ब्राह्मणवाद और कट्टर इस्लाम के खिलाफ एक नई सोसाइटी वो जिसको स्थापित कर रहे थे। उस सोसाइटी की अगुवाई करने वाले पंजाब में संत नामदेव जी है, और संत नामदेव जी के बाद संत कबीर जी, संत रविदास जी और गुरु नानक साहब, और पूरी सिख परंपरा जो सिख बानी है गुरुओं की, वो सारी उसी परंपरा से निकली। इसलिए हम कहते हैं कि संत नामदेव जो है वो महाराष्ट्र के नहीं, पंजाब के भी बड़े बुजुर्ग हैं, और पंजाब अभी भी उनसे ले रहा है, अगुवाई ले रहा है, और वो आगे भी अगुवाई उनसे लेता रहेगा। और सेमिनार का उद्देश्य भी यही है कि हम उस अगुवाई को दोबारा पक्की करें और महाराष्ट्र के साथ अपने संबंध और ज़्यादा मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।